आज का पहला प्रश्न है, स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में रुचियों के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में वर्गीकृत किया। इनमें से कौन सा एक नहीं है? मतलब स्प्रेंगर की एक पुस्तक है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मैन। तो इसमें रुचियों के आधार पर स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा। तो इनमें से कौन सा एक प्रकार उन 6 में से नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है राजनीतिक, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक, ऑप्शन डी है कलात्मक और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन है सी सांस्कृतिक। ये स्प्रेंगर के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। अब देखो स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार कौन कौन से बताए हैं। तो एक तो है सैद्धांतिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है धार्मिक, चौथा है राजनीतिक, पांचवा है सामाजिक और छठा है कलात्मक। ये 6 प्रकार के व्यक्तित्व हैं वो स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में बताए हैं। अगले प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न है, व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम है, ये पूर्णता का प्रतीक है। व्यक्तित्व का ये किस प्रकार का दृष्टिकोण है? ऑप्शन ए है दार्शनिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके दार्शनिक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति बैंक क्लर्क है, प्रमोशन न मिलने पर कहता है कि अच्छा है मैनेजर बनकर तो मैं फंस ही जाता। यह रक्षा युक्ति है। मतलब है एक व्यक्ति है जो बैंक में क्लर्क के पद पर है, अब वो कहता है कि ये अच्छा हुआ कि ये मेरा प्रमोशन ना हुआ। मतलब यदि मेरा प्रमोशन हो जाता और मैं मैनेजर बन जाता तब तो मैं फंस ही जाता। तो अब वो बना तो है नहीं। तो ये किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? ऑप्शन ए है औचित्य स्थापन, ऑप्शन बी है प्रक्षेपण, ऑप्शन सी है मार्गांतरीकरण, ऑप्शन डी है विस्थापन और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके औचित्य स्थापन। देखो इसको याद करने का मैं ट्रिक बता देता हूं कि वो व्यक्ति असफल हो जाता है, वो बैंक मैनेजर बनता तो है नहीं, ठीक है। तो अब इस असफलता का कारण वो छिपाता उचित कारण देकर। इसलिए मैं ट्रिक बताऊं, इस प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप समझ लो कि वो व्यक्ति असफल हो जाता है तो उसका कोई ना कोई मनगढ़ंत उचित कारण है वो ढूंढ लेता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि अच्छा नहीं तो मैं फंस जाता, तो ये एक औचित्य स्थापन होगा। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, ये परिभाषा दी है। मतलब सीखने की शक्ति बुद्धि है, ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए है गाल्टन, ऑप्शन बी है मन, ऑप्शन सी है बकिंगम, ऑप्शन डी है रायबर्न और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी बकिंगम। क्या हो जाएगा? बकिंगम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें सभी मनोविज्ञान के क्षेत्र है? तो ऑप्शन दिए हुए और इनमें मनोविज्ञान के क्षेत्र दे रखे हैं, तो अपने को उसको ढूंढना है जिसमें सभी मनोविज्ञान के क्षेत्र है। ऑप्शन ए है सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन बी है तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, ऑप्शन सी है किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी मनोविज्ञान के क्षेत्र है। इन ऑप्शंस में दिए गए सब के सब मनोविज्ञान के ही क्षेत्र होते हैं। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए फ्राइड के अनुसार जीवन का निर्माणकारी काल है, ऑप्शन बी किलपेट्रिक के अनुसार प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है, ऑप्शन सी वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल है, ऑप्शन डी रोस के अनुसार मिथ्या परिपक्वता का काल है और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इनमें से अपने को पहचानना है कि बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है, उसको देखना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल है। नहीं, बाल्यावस्था नहीं होती है, वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल है वो शेष अवस्था होती है, बाकी सारे जो कथन है वो सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, ड्रॉ ए मैन टेस्ट निर्मित किया है। तो ड्रॉ ए मैन टेस्ट किसने निर्मित किया है? ऑप्शन ए है को है, ऑप्शन बी है गुडेनफ, ऑप्शन सी है स्पीयरमैन, ऑप्शन डी है सेंगरू,
और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी गुड इनफ। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की चालक शक्ति कहलाती है। तो मनुष्य के शरीर की चालक शक्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है इच्छा, ऑप्शन बी है आत्मा, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी है तनाव, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी अभिप्रेरणा। मनुष्य के शरीर की चालक शक्ति क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मूल प्रवृत्तियों के संबंध में दिए गए कथनों में से अपने को वो कथन पहचानना है जो इनके बारे में सत्य है। ऑप्शन ए है ये जन्मजात होती है, बिल्कुल सही है, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। ऑप्शन बी है इनकी मात्रा सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती है, बिल्कुल ये भी सही है, हर व्यक्ति में मूल प्रवृत्तियां अलग अलग होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, लेकिन होती सब में है, लेकिन उसकी मात्रा क्या होती है? अलग अलग होती है। अगला है ये सार्वभौमिक, शोधनशील एवं परिवर्तनशील होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है, इनमें अवस्था के अनुसार परिवर्तन भी आता रहता है ना, अवस्था के अनुसार ये बदलती भी रहती है, पर होती सब में है और अलग अलग मात्रा में होती है। तो कहने का मतलब है कि उपयुक्त सभी कथन है वो सही है मूल प्रवृत्तियों के संबंध में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, थार्नडाइक का व्यक्तित्व वर्गीकरण आधारित है। देखो थार्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, तो उनका जो व्यक्तित्व वर्गीकरण है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है मनोवैज्ञानिक गुणों पर, ऑप्शन बी है विचार शक्ति या कल्पना शक्ति पर, ऑप्शन सी है आधुनिक दृष्टिकोण पर, ऑप्शन डी है शरीर रचना के दृष्टिकोण या पाश्चात्य दृष्टिकोण पर, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी विचार शक्ति या कल्पना शक्ति के आधार पर थार्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। तो आज की क्लास में इतना ही।